नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने लगा है। ऐसे में सरकार ने दिल्ली में सभी स्कूलों को 1 नवंबर से खोलने का फैसला कर लिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला किया गया कि 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के छठे सीरो सर्वे में शामिल 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बावजूद उसके ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली ने हर्ड इम्यूनिटी को हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि कर्नाटक के कोडागू के नवोदय विद्यालय में पिछले 1 हफ्ते में 32 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये सभी छात्र 9वीं से 12वीं क्लास के हैं। फिलहाल इन बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस तरह की खबरों के बीच कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा होता है कि अभिभावक क्या करें। तो इस सब कुछ सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर PS नारंग हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक्स हैं मैक्स हेल्थ केयर में। डॉक्टर संजीव बागई हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रेन क्लिनिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर बागई, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत से पेरेंट्स, यहाँ तक कि बच्चों को भी इंतजार है कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन दिवाली से ठीक पहले किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? गुड आफ्टरनून। तो 5 या 6 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं क्विकली आपको इन्यूमरेट करता हूँ। ये फिलहाल इस टाइम पर स्कूल खोलना इट इज रिस्की एंड मेरा ख्याल से अगले 1 महीने 2 महीने अगर हम वेट करते वो बेहतर होता। कारण ये है कि चिल्ड्रन जो हैं अभी इंडिया में 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है बच्चों की है, और बच्चों के जो वायरल लोड होता है कोविड में वो एग्जैक्टली एडल्ट्स के मुताबिक होता है, उससे कम नहीं होता। बच्चे ऑल्सो जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। 40 और 70% के बीच में ये कोविड ये ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को। जो वर्ल्ड वाइड डेटा देखा गया है CDC के मुताबिक, जो पिछले साल का जो आंकड़े थे वो 9 और 11% के बीच में कोविड केसेस थे पीडियाट्रिक्स में, और इस साल 22% है, मतलब इंसिडेंस ज्यादा बड़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो बच्चे हैं ज्यादातर जो ICU अभी पहुंच रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, वो ज्यादातर 97% अनवैक्सीनेटेड है। 49 to 50% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और इसमें से ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ये बच्चे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, ये लॉन्ग कोविड का शिकार होते हैं। प्लस 1 और 2% जो बच्चों में कोविड होता है उनमें जो 4 या 5 हफ्तों के बाद मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सिंड्रोम होता है बच्चों का, जो हम कहते हैं मिस्क। तो अभी फिलहाल जो डिसीजन है, मेरा ख्याल अगले 1 महीने या 1.5 महीने हम अगर वेट करते हैं तो बेहतर होता। ऑल्सो ये चीज जरूरी है कि जो ज्यादातर जो स्कूल्स हैं, मे बी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें वेंटिलेशन पॉलिसीज ठीक से लागू की जा सकती हैं। जो छोटे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर ठीक से वेंटिलेशन नहीं हुआ स्कूल्स में या बच्चों ने ठीक से मास्क नहीं पहना, उसमें दिक्कत हो सकती है। बच्चे फिलहाल कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड हैं। ज्यादातर टीचर्स, अगर एक भी वैक्सीन उनको दिया गया है, वो पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं है। तो टीचर्स का दोनों वैक्सीन होना और बच्चों का वैक्सीन शुरू होना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर नारंग आपको भी मैं लाना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक बच्चों का नहीं हुआ है, और अगर स्कूल का स्टाफ वैक्सीनेट हो भी जाता है तो भी बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखना उतना संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर बगई ने जो पॉइंट रेज किए हैं उनमें काफी पॉइंट्स को मैं एग्री करता हूं, बट इस समय नंबर ऑफ कोविड केसेस इन जनरल एंड इन चिल्ड्रन बोथ आर लेस। एक चीज जो जरूरी है कि कोविड बच्चों में माइल्ड ही देखा गया है, वायरल लोड चाहे ज्यादा होता है, और जब भी वैक्सीनेट कराना बच्चों को जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उसके लिए और 2-3 महीने स्कूल ना खोलना कोई उसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इवन आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद भी माइल्ड कोविड और वैक्सीन के बाद भी कोविड केसेस होते हैं, वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, और विद ड्यू प्रिकॉशन स्कूल खोलना। वेंटिलेशन वाली जो बात डॉक्टर बगई ने बोली है वो बिल्कुल सही है। वेंटिलेशन के लिए जो है, आप स्कूल में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, मेरे ख्याल से दोनों जगह हो सकता है ये। और वेंटिलेशन इजीली एग्जॉस्ट से और विंडोज ओपन करके और फैंस चला के
और एयर प्योरीफायर लगा के ये कर सकते हैं। जी। और एनीवे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में होंगी और 50% अटेंडेंस है, बिल्कुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल नहीं है। दूसरा, 90% सीरो पॉजिटिविटी है। इवन बच्चों में जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें बच्चों में भी 55% सीरो पॉजिटिविटी थी। जी, घर रह के भी डॉक्टर बच्चे बगई से भी पूछना चाह रही थी डॉक्टर नारंग की। डॉक्टर बगई, 90% अगर जो सीरो सर्वे में अगर 90% में एंटीबॉडीज पाई गई हैं तो बच्चे भी उसमें कवर हो रहे हैं, और ऐसे में तब क्या ये सोचकर कि अब एंटीबॉडीज आ ही गई होंगी और आज नहीं तो कल ये फैसला लेना ही होगा, क्या उस लिहाज से इसे अगर देखा जाए तो क्या ये फैसला सही लगता है फिर? नहीं, फिर भी नहीं सही लगता, क्योंकि सिंपल कारण ये है कि जब सेकेंड वेव हुआ था, ये पब्लिश डेटा है स्पेशली दिल्ली एनसीआर का, ये इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ है कि उस टाइम में 50 to 60% पाया गया था सीरो पॉजिटिविटी, और फिर भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रेट 27.5% पाया गया था। तो एंटीबॉडीज का, मियर एंटीबॉडीज का होना, ये आपको प्रोटेक्शन पूरी तरह कोविड से नहीं होता। मेरा खाली ये सबमिशन है कि बच्चों में स्कूल्स में पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखना, या 6 फुट से ज्यादा, हमें पता है कि ये कोविड 6 फुट से ज्यादा जाता ही है, ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग रखना या वेंटिलेशन एडिक्वेट रखना, बच्चों को प्रॉपर्ली मास्क पहनाना, टीचर्स मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। जब तक ये पूरी प्रिकॉशंस ना ली हो, ये रिस्की है। मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक भी हो, उनको पता ही नहीं लगेगा, और काफी महीनों के बाद अगर उनको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हो, वो बिल्कुल नाजायज हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। हालांकि ये फैसला परिजनों को लेना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल ये फैसला आ चुका है कि स्कूल खोले जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि परिजन क्या फैसला लेते हैं अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने का। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं 1 नवंबर से दिल्ली में सभी स्कूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। किस तरह से अभिभावकों के मन में शंका है, क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर PS नारंग हैं और डॉक्टर संजीव बागई हैं। डॉक्टर नारंग, यहाँ पर जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है, खासकर छोटे बच्चों के मामले में? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये न्यू नॉर्मल वे जो है हमें अभी नहीं, आने वाले कई महीनों तक करनी पड़ेगी। इवन बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा तब भी करनी पड़ेगी। तो आप स्कूल भेजने से पहले घर में अगर कोई भी बीमार है, घर में किसी को भी खांसी जुकाम है, तो उसका लैटरल टेस्टिंग करके, रैपिड टेस्टिंग करके देखें, और बच्चा अगर स्वस्थ है तो उसको स्कूल जरूर भेजें। और स्कूल में विद ड्यू प्रिकॉशन मास्क पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना। बच्चे स्कूल में, मेरे को हमेशा पता है कि बच्चे स्कूल में ज्यादा अच्छा करेंगे इवन मार्केट से भी। उसके बाद वहां के स्कूल में भी सभी एक दूसरे को ध्यान दें कि कोई भी सिम्टम होते हैं, स्क्रीनिंग से ये चीजों को देखा जाता है। हमें जो सबसे जरूरी जानना है कि ये न्यू नॉर्मल वे अभी नहीं बंद होगा। न्यू नॉर्मल वे वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है बूस्टर्स की भी जरूरत पड़े, और हो सकता है हमें ये चीजें इसलिए कंटिन्यू करने पड़ी क्योंकि ये चीजें आने वाले टाइम में रोकेंगी। अभी बहुत अच्छा है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं, और बच्चों स्कूल ना जाने से मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, इसमें बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है डॉक्टर नारंग की। बच्चों का खासा नुकसान हुआ है, और खासकर छोटे बच्चे जिन्हें इस वक्त एक्सपोजर की जरूरत थी, वो बिल्कुल दूर हो गए हैं उस तरह के माहौल से, उस तरह के वातावरण से। डॉक्टर बागई, यहाँ पर बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनके सेंस में तो हमने देखा, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो करीब करीब पूरे देश भर में ही खुल चुके हैं, और कुछ कुछ जगहों से खबरें भी आने लगी हैं, कभी कभार आती ही रहती। जैसे कि अभी कर्नाटक से खबर आई कि वहां पर कोडागू में 1 हफ्ते के भीतर 32 बच्चे जो हैं वो संक्रमित हुए हैं। ऐसे में हमने छोटे बच्चों की बात की, यहाँ पर जो टीनेज के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार वो भी लापरवाहियां बरत जाते हैं, जबकि वो ज्यादा समझदार होते हैं। बिल्कुल। मेरा तो पहला ये कहना है कि वैक्सीनेशन जरूरी है बच्चों में। मेरा ख्याल अगले 1-2 महीने अगर स्कूल ना खोलते बेहतर होता, बट ऑल द सेम अगर गवर्नमेंट का डिसीजन है, सबसे जरूरी है कि स्कूल्स का जो आपका जो MEP सर्विसेज जो कहते हैं, जो HVAC सर्विसेज, वेंटिलेशन सर्विसेज हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो बच्चों के जो हेल्थ यूनिट्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, उनको रिवैम्प करना चाहिए।
बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दे मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, जो स्कूल के टीचर्स हैं दे मस्ट बी एटलीस्ट फुल्ली वैक्सीनेटेड, और जो रूटीन क्लिनिकल स्क्रीनिंग है बच्चों का, नॉट ओनली क्लिनिकल पर उनके साथ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो लैटरल फ्लो अब रैपिड एंटीजन टेस्ट आया है वो ऑलमोस्ट 98 to 99% स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है, उसका रैम्पेंट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर लक्षण एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड या प्री सिम्प्टोमेटिक पॉसी सिम्प्टोमेटिक होते हैं। बिल्कुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली है पब्लिक मैसेज स्कूल को और पेरेंट्स को कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर डॉक्टर संजीव और डॉक्टर नारंग, आप दोनों की बातचीत से ही साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि स्कूल और अभिभावकों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है उसे बखूबी निभाना होगा, तभी ये जो पेंडेमिक है, क्योंकि ये जाता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ऐसे में अगर स्कूल शुरू होते हैं तो फिर सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और जरा सा भी अगर शंका होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला ले रहे हैं तो सावधान रहें, मास्क पहनने की हिदायत जरूर दें, बिल्कुल ना उतारें, और ये भी कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके पालन आपके बच्चे कर सकें, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।